आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट इज प्रेजेंट इन, हमें बताना है कि इनमें से किस में हमारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, पहले यही समझो कि आपका ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। कि आपका जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके सेंट्रल मेटल के अराउंड या फिर आपके जो एटम्स लगे हुए हैं उसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली अगर वो इस तरीके से फॉलो करता है कॉन्फ़िगरेशन तो वो कहते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब 8 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलते हैं क्या, एक्सपेंडेड। अगर आप ये कहो कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हो जाए तो वो आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। तो अब इन सभी में हम देखते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन, तब हमें पता लगेगा कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अब SF6 की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस आपका नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, जितने आपके मोनोवैलेंट एटम है वो, और अगर यहाँ पे आपका कोई चार्ज है तो वो प्लस माइनस जो भी आपका होगा, प्लस माइनस आपका चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका यहाँ पे 2 होगा। तो चलिए अब इनका हम सभी का कैलकुलेट करते हैं। लाइक सल्फर में आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, ये ग्रुप 16 का है। मोनोवैलेंट एटम आपके 6 हैं तो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये क्या हो गया आपका 12/2। तो यहाँ पे आ गया आपका 6, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी sp3d2। यहाँ पे आपके ये एक ऑर्बिटल है इसका 3p के 2 आपके d के, ये इसकी क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से होगा। ये आपके पास कितने फ्लोरीन है यहाँ पे 6, तो यानी कि ये आपका एक फ्लोरीन यहाँ, एक ये, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 6 आया तो 6 ही आपके पास क्या है बोन पेयर है, क्योंकि 6 फ्लोरीन है। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो इसकी आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है यहाँ पे इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 12, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या है 8 से ज़्यादा है। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। ये हो गया। अब हम अगली बात करते हैं, आपको जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है PCl5, सेकंड में आपको क्या कह रहा है PCl5। तो PCl5 के लिए अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 5 इसके सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो गया आपका 10/2 यानी कि 5। तो अब इसमें बोन पेयर कितने हैं आपके 5 ही हैं, एंड लोन पेयर आपके क्या है यहाँ पे 0। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगी आपकी sp3d, ये हो जाएगी। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं 3 इक्वेटोरियल क्लोरीन होते हैं एंड 2 आपके क्या होते हैं एक्सियल पे क्लोरीन होते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपने ये देखा, इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो वो क्या होती है मेरी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो इसका ऑक्टेट भी क्या है एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। क्या है आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जिसको मैंने EO से लिख दिया है। थर्ड बात करते हैं, आपको थर्ड क्या दिया हुआ है IF7। बेसिकली यहाँ आपको क्या दिया है IF7। तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका क्या है सेंट्रल एटम की एक हेलोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस 7 ही मोनोवैलेंट है तो 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये क्या हो गया आपका 14/2 इज इक्वल टू 7। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके यहाँ पे 7 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 7, एंड लोन पेयर क्या है आपके 0। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो क्या होगी sp3d3, एक s का 3p के 3d के। अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपका आयोडीन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है इस तरीके से, 2 तो आपके इस तरीके से फ्लोरीन होते हैं एंड एक आपका फ्लोरीन यहाँ पे, एक आपका फ्लोरीन यहाँ, ऐसे ही आपका एक यहाँ पे फ्लोरीन होगा, एक फ्लोरीन आपका यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है इस तरीके से,
यानी कि ये हमारा क्या इसका ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है इसका पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ये एक पेंटागन बना रहा है तो हमारा इसका ज्योमेट्री क्या होता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल। अब अगर आप यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि कितने हैं 14। इसका ऑक्टेट भी क्या है, एक्सपेंडेड। तो यहाँ पे तीनों का क्या है, आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसके पास अगर हमने देखा तो 12, इसके पास आपके 10 एंड यहाँ पे आपके 14। तो सभी का ऑक्टेट क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है सभी के पास। तो यानी ऑप्शन 4 आपका ऑल ऑफ दीज क्या होगा यहाँ करेक्ट। ओके, थैंक यू गाइज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।